सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज़ एनालिसिस को, जहाँ पर रशिया ने एग्ज़िट कर दिया है न्यूक्लियर ट्रीटी यूएस के साथ। अब ये सूटेबल किसके लिए है तो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन और जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी और साथ ही साथ ऐसे में आप पर इससे सवाल बन सकता है। आइए इसे न्यूज़ को समझते हैं, हुआ क्या है? उससे पहले समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फ़ोर्स ट्रीटी होता क्या है? इसको साइन किया गया था 1987 में यूनाइटेड स्टेट और सोवियत संघ के द्वारा। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से रीगन थे प्रेसिडेंट, वहीं गोर्बाचेव सोवियत संघ की तरफ से थे। अब इसका मकसद क्या था तो 500 किलोमीटर से लेके 5500 किलोमीटर तक की क्रूज़ मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो लैंड बेस्ड थी उनको बैन करना था। तो ये था डिटेल आपको आईएनएफ ट्रीटी के बारे में। अब हुआ क्या है ये जान लीजिए। तो रशिया ने यूएस के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी से एग्ज़िट कर दिया है। अब अगर इसके बैकग्राउंड में चले तो मैंने जैसा कि आपको बताया 1987 में आईएनएफ ट्रीटी साइन हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ जो अब रशिया है, जिसका मकसद था न्यूक्लियर आर्म रेस को रोकना। अब इस ट्रीटी के तहत दोनों कंट्रीज़ ने एग्री किया था कि वो लैंड बेस्ड क्रूज़ मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप, टेस्ट या डिप्लॉय नहीं करेंगे। अब जानते हैं कि अब हुआ क्या है तो 2019 में यूएस ने ये कहकर ट्रीटी से एग्ज़िट किया कि रशिया ने रूल्स तोड़ दिए हैं। रशिया ने उसके बाद भी ट्रीटी का पालन किया, लेकिन 4 अगस्त 2025 को ऑफ़िशियली आईएनएफ ट्रीटी से एग्ज़िट कर दिया। अब रशिया ने इसके पीछे का रीज़न बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जिसमें मेनली यूएस और नाटो की बात की जा रही है, उसने यूरोप और एशिया पैसिफिक रीजन में मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय कर दिए हैं, जिससे रशिया को थ्रेट महसूस हुआ। अब उस मिसाइल सिस्टम की बात करें तो टोमाहॉक मिसाइल जो यूरोप में तैनात किया गया है, टाइफन मिसाइल जो फिलीपींस में तैनात किया गया है, साथ ही साथ मिलिट्री ड्रिल जैसे कि तालिस्मान सब्रे ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। रशिया ने बोला कि अब जब यूएस खुद रूल्स तोड़ रहा है तो हम क्यों अवॉइड करें? अब बता दें कि किसको सबसे ज़्यादा थ्रेट है तो यूरोप को रशियन मिसाइल से अब यूरोप तक स्ट्राइक कर सकता है। वहीं अगर एशिया पैसिफिक की बात करें तो फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया अब रशिया के रडार में है। वहीं यूएस को भी न्यूक के डिप्लॉयमेंट से डायरेक्टली थ्रेट हो सकता है। वहीं ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करें तो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ कोलैप्स हो रहे हैं। न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी 2026 में एक्सपायर हो रही है। क्या अब एक नया कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है? ऐसा हो सकता है। पहले से ही ट्रस्ट लो है यूएस रशिया के बीच। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो 2026 में खत्म हो रही है, उसका रिन्यूएबल भी डाउटफुल है। आर्म रेस वापस से स्टार्ट हो सकती है, जहाँ पर कंट्री अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड करेंगी। अब जान लीजिए कि स्टार्ट ट्रीटी है क्या? तो स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। एक बायलैटरल ट्रीटी था यूनाइटेड स्टेट और सोवियत संघ के द्वारा किया गया था इसे। अब इस ट्रीटी को साइन किया गया था 31 जुलाई 1991 में और ये फ़ोर्स में आया था 5 दिसंबर 1994 को। अब ट्रीटी बेयर करता है सिग्नेटरीज़ कंट्री को कि वो डिप्लॉय नहीं कर सकते 6000 न्यूक्लियर वारहेड्स को और टोटल 1600 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और बॉम्बर्स को। अब इंडिया के पोजीशन को भी जान लीजिए। तो इंडिया आईएनएफ या न्यू स्टार्ट का पार्ट नहीं है। इंडिया का अपना नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, लेकिन इंडिया को इस सिचुएशन को क्लोज़ली मॉनिटर करना पड़ेगा क्योंकि चाइना भी आर्म बिल्डअप करेगा। साउथ एशिया में भी आर्म रेस एस्केलेट हो सकती है। ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स वीक हो रहे हैं। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो रशिया का आईएनएफ ट्रीटी से एग्जिट करना एक ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न है। ये इवेंट सिर्फ यूएस रशिया का मैटर नहीं, बल्कि ग्लोबल आर्म्स रेस और पीस और एफर्ट के लिए भी एक बड़ी वार्निंग है। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि नाटो क्या है तो नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ओशियन है, जो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। 32 मेंबर स्टेट्स के बीच में 30 यूरोपियन है और साथ ही साथ 2 नॉर्थ अमेरिकन है। अब नाटो का एस्टेब्लिशमेंट 1949 में किया गया था। इसका फाउंडेशन 1949 में हुआ था, वहीं इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसेल्स में स्थित है। तो अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये 27 मेंबर स्टेट है, जो प्राइमरली यूरोप में लोकेटेड है। अब इसका फाउंडेशन 1 नवंबर 1993 को maastricht ट्रीटी जो नीदरलैंड में स्थित है, वहाँ पर किया गया था। अब हेडक्वार्टर इसका भी बेल्जियम ब्रसेल्स में है। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। रशिया रिसेंटली एग्जिटेड द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस INF treaty with the United States. In the context of this development, consider the following statement. The INF Treaty, signed in 1987, prohibited both nations from possessing, producing, or flight testing land-based cruise and ballistic missile with the ranges between 500 kilometer and 5500 kilometer. ये बिल्कुल सही है। US had withdrawn from the INF Treaty in 2019, citing Russian violation, but Russia continued to honor until
2025 ये भी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगर तीसरे ऑप्शन को देखें तो रशिया ने विथड्रॉल इसलिए किया क्योंकि यूएस ने मिसाइल डिप्लॉय कर दिया है यूरोप और एशिया पैसिफिक में, इंक्लूडिंग फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया, ये भी बिल्कुल सही है। अब विथड्रॉल ऑफ रशिया फ्रॉम द आईएनएफ ट्रीटी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ द न्यू स्टार्ट ट्रीटी। नहीं, अब ये भी डाउटफुल हो गया है। अब इंडिया सिग्नेटरी है दोनों का, आईएनएफ ट्रीटी और न्यू स्टार्ट ट्रीटी का, ये भी गलत है। भारत इनमें से दोनों का नहीं है। अब पहला, दूसरा और तीसरा यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3।